नमस्ते आप सभी का, वेलकम है मेरे चैनल में। देखिए, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। देख रहे हैं कितना कम है अभी तक। अभी मैं न्यू आई हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए। हाँ, तो मैं आज एक बात कहने के लिए आई हूँ, जो मेरे मन में अभी विधाता ने डाला है, वही बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे मन में सुबह से एक बात चल रही है। मैंने देखा है कि लोग हर किसी के साथ गलत कर रहे हैं, चाहे वो अपने हो चाहे वो पराए हो, चाहे वो उनको जानते हो चाहे वो उनको ना जानते हो, वो सब के साथ गलत कर रहे हैं। वो इतने स्वार्थी बन गए हैं, अपनी खुशी के लिए वो किसी का भी गला घोट सकते हैं, वो किसी के भी साथ छल कर सकते हैं, वो किसी का भी छीन के खा सकते हैं, किसी और के नसीब का भी वो चुरा सकते हैं, ले सकते हैं। मतलब कुछ भी, जितना उनसे बल पड़ेगा वो सब करेंगे, जिससे उनको खुशी मिले और उनको उस ज़िंदगी से जो भी कमियां हैं वो दूर कर ले। लेकिन वो सही तरीके से नहीं करते हैं, ना ही वो मेहनत करते हैं, ना ही वो कोई अच्छा काम करते हैं। बस उनको दूसरों का ही लेना होता है, दूसरों का ही बर्बाद करना होता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे समाज में, जो दूसरों के ही देखते हैं, दूसरों को ही देखकर जलते हैं और दूसरों का ही सब कुछ बुरा करके उनको बहुत खुशी मिलते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे लोगों के साथ हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए। देखिए, जब ऐसे लोग आपके साथ आते हैं आपके जीवन में, जो आपसे स्वार्थ रखते हैं, आपसे कुछ भी, अगर आपसे वो मीठा में बात भी करते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए, वो ज़रूर कुछ ना कुछ मांगने या फिर कुछ ना कुछ आपसे चाहते होंगे, तभी वो आपके पास आते हैं, वरना ऐसे कोई आपके साथ मीठा नहीं होता है। अभी के समाज में, अभी के दिन में तो बिल्कुल भी नहीं। आप सोचना भी मत कि कोई आपसे प्यार कर रहा है या फिर मीठा बोल रहा है तो इसका मतलब वो व्यक्ति बहुत सही है। कुछ हद तक वो सही होगा, लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, बिना किसी फायदे का, बिना स्वार्थ का वो इंसान आपसे नहीं जुड़ा है या फिर वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है। ये बात आप गांठ बांध लो। तो अब आपको क्या करना है ऐसे लोगों के साथ। देखिए, आप तो अच्छे इंसान हैं, आप तो अच्छे रास्ते पे चलते हैं, तो आपसे तो किसी का गलत होगा नहीं। तो आप एक काम करिए, ना उनका दिल दुखाना है ना खुद को चोट पहुंचाना है। तो आपको ना ऐसे व्यक्ति से प्यार से, विनम्र से कहना चाहिए कि देखिए, मैं अपने लाइफ में थोड़ी बिजी हूँ, मुझे अलग अलग काम है, तो मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ। माफ़ी मांगते हुए कि आप ना मेरे से बात मत करो अभी, क्योंकि मैं बिज़ी हूँ। जब भी वो आते हैं तो आप ऐसा बिज़ी दिखाइए कि जैसे आप बहुत ज़रूरी काम कर रहे हो, तो ऐसे में उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा, है ना। तो अगर वो घर आते हैं और आपसे फ़ोन पे भी है, तो आप बहुत बिज़ी शेड्यूल दिखाओ कि आपके पास टाइम नहीं है। अगर फिर भी वो इंसान आपको इतना प्यार से, विनम्र से बोलने के बाद भी अगर वो इंसान आपका पीछा नहीं छोड़ता है, तो आप एक चीज मान कर चलिए कि उस इंसान ने ठान लिया है कि आपके साथ उन्होंने गलत करना ही करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपके साथ गलत करके ही रहेंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने सेल्फ सेफ्टी के लिए आपको एक ही चीज करना है। तब आप कुछ दिनों के लिए कहीं चले जाइए अगर पॉसिबल हो, और अगर पॉसिबल नहीं हो तो आप एक काम कर सकती हैं, जैसे कि आप ना कोई छोटा मोटा काम, जॉब, या फिर ऐसा कहिए कि जैसे घर में ही सिलाई बुनाई, या फिर कुछ ऐसा जो देखने में लगे कि वाकई में आप बिज़ी हो गए हैं, आपके पास काम है, तो आप क्या करोगे, उनको भी जब वो घर आते हैं, अगर घर पे आप करना चाहते हो तो उनको उस काम पे लगा दीजिए। उनसे भी कहिए कि आप मेरा हेल्प करो। उनको जब आप कोई काम दोगे या फिर जब कोई आप ड्यूटी उन्हें दे देते हो, तो वो ना फिर आते नहीं हैं दोबारा और आपसे पीछा छोड़ लेते हैं, बोलते जब भी जाते हैं तब भी काम देता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, फिर वो अब आपसे खुद ही दूर जाना चाहेंगे। या फिर काम अगर नहीं है आपके पास उनके लायक देने का, तो आप ऐसा कीजिए कि वो जब भी आपके पास आते हैं तो आप उनके किसी चहेते लोग, जैसे उनके बच्चे हुए या फिर उनके पति पत्नी हुए या फिर उनके माँ बाप हुए, आप उनके बारे में उनसे ना
बहुत बुरा भला बोलो, उनको बोलने का मौका ही मत दो कि वो आपके बारे में इधर उधर कुछ कहे या फिर इधर उधर की आपको डिस्ट्रैक्ट करे। आप उनको डिस्टर्ब करो, डिस्ट्रैक्ट, है ना। आप उनको ऐसे ऐसी बातें कहो जो उनको बर्दाश्त ना हो और वो आपसे बातें ना करें। और जब आपको गुस्सा दिखाए या फिर आपको गलत शब्द कहे तो बोलो, तो फिर आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि देखिए हम आपको प्यार से समझा रहे थे बताइए, लेकिन आप नहीं मान रहे तो क्या करें, हमें यही रास्ता अपनाना पड़ा है। तो वो समझ जाएंगे कि ये इंसान अब मेरे से बात नहीं करना चाहता या फिर मिलना नहीं चाहता, इसीलिए ये सब काम कर रहा है। उसके नापसंदीदा काम कीजिए, तो क्या होगा, वो इंसान आपसे खुद ही दूर होना चाहेगा। अगर ये भी तरकीब काम नहीं आता है तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि अब आप उनके लाइफ से दूर जाइएगा। या तो आप अपने मम्मी पापा के घर चला जाइए या फिर कहीं घूमने चला जाइए या फिर कुछ भी, लेकिन आपको उनसे दूर होना ही होगा। अगर आप उनसे दूर नहीं होते हो तो वो व्यक्ति भी आपका पीछा नहीं छोड़ता है।